पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने किस किस को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी के आपके एक अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे कहता हूं कि हमको टाइटल बता चुका था, पीपल स्मार्ट इनफ टू डू इट एंड दैट बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। पीपल्स पार्टी के आपके बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर होते हैं, जो मेन एडवाइजर है। आई हैव डेल्ट विद हिम। $10,000 एक मीटिंग में किए थे और $37,000 सेकंड मीटिंग में दिए कैश। वो एक्वाफीना पानी की एक बॉटल होती है, उस बॉटल में कैमरा होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें ऊपर नीचे सकता है कि पानी भरा हुआ, ब्लॉकर्स होते हैं और उसके बीच में जो है वो चिप होती है। तो वो क्या करते हैं, दे पुट इट विद एंगल, और वो सारा जो कारनामे वो होटल में करते हैं, वो शराबे लेके नाच रहे होते हैं, और वो जो अपने सेल फोन से जो सेल्फियां लड़की के, वो सारा वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि आईपी कैम होता है और वो मेन फ्रेम सर्वर में होता है। उसके बाद वी हैव ऑल दैट वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट, तो हमारे पास होती भी है। तो जब वो साहब जो हैं वो अपने वादों को भूल जाते हैं, देन वी रिमाइंड हिम कि वो आप जिस लैला के साथ होटल में अय्याशी कर रहे थे, वी हैव दोज वीडियोज। इमरान खान, अगर आप इन अ नटशेल, या अगर आप एक इसको दरिया को कूजे में समो दें, तो इमरान खान कभी भी किसी भी तरह वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो अमेरिका की कॉलोनी है वो कॉलोनी ना रहे। ही वांटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। उनके जुर्म जो था, वो नंबर 1 जुर्म ये था कि उनको अमेरिका को बेसिस नहीं देनी। उसको अमेरिकन को ये बात पता है कि मैन खान कम्स इन पावर, तो आपको बेस वहां, आपको वो दंदनाती ब्लैक वाटर इस्लामाबाद में ड्राइव करते हुए गालियां नहीं देगी, रेमंड डेविस लोगों पे फायरिंग करके आपके लोगों को, आवाम को हालात या शहीद नहीं करेगा। इमरान खान डोंट वांट इट दिस वे। ये मैरियट कराची, मैरियट इस्लामाबाद में जो बम धमाका हुआ था, आपको याद हो कि वो उन्होंने पूरा तालिबान ने ब्लास्ट कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि उसकी क्यों मैरियट, 10,000 होटल और भी है ना। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। क्यों उसको टारगेट किया? क्योंकि इनको पता था कि अमेरिकन मरीन्स और सीआईए ऑपरेट कर रही थी इस्लामाबाद से। उनका टारगेट जो था वो होटल या उसके लोग नहीं थे, उसका टारगेट सीआईए थी। वहां आपकी कमांड ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, वो बना हुआ था। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, एएनएफ कहलाती है वो। उसकी फंडिंग 100% अमेरिकन करता है। उसकी फंडिंग, इक्विपमेंट सब अमेरिका से होती है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कामरान अफरीदी, एफबीआई एजेंट। कामरान अफरीदी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, मुझे बता दें, हु इज कामरान अफरीदी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कामरान अफरीदी इज अ नॉर्मल गाय, एक नॉर्मल इंसान है जो हालात जैसे पैदा होते गए उनके साथ साथ वो चलता गया। उसने ज्यादा अकल इस्तेमाल नहीं की, और चूंकि तालीम और पेशा तो ज्यादा कुछ ऐसा चीज थी नहीं, बहुत कम उम्र थी। तो जैसे जैसे हालात के रुख हुए, इन शॉर्ट, वैसे वैसे कामरान फरीदी चलता गया, और आज आपके सामने है और खबरें आप देख रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम से सफर शुरू हुआ, एफबीआई एजेंट तक, काउंटर टेररिज्म और दुनिया में बहुत सी जो चीजें थी उन्हें मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना, और आज कामरान अफरीदी अमेरिका की जेल से निकलकर दोबारा हमारे सामने है। एफबीआई छोड़ी क्यों आपने, और उसमें एफएटीएफ का और पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट का ये क्या चक्कर था? अच्छा जी, ये थोड़ा तफसीली सवाल है, तो मैं जवाब थोड़ा इसका तफसील से दूंगा आपको, वरना अधूरी बात रह जाएगी और मकसद जो है वो हल नहीं होगा। मैंने सबसे पहले तो ये जान लिया कि मैंने ज्वाइन क्यों किया था। मेरे हालात कुछ ऐसे थे, यहाँ की मजबूरियां, माशी मुश्किलात, कि मुझे ज्वाइन तो करना पड़ा। यानी मेरे पास ये बाय चॉइस नहीं था, ये बाय डिजाइन था। और उसके बाद जब एक इंसान यहां पर, जो अमेरिका में जो लोग होते हैं वो आते हैं, उनके लिए एक बड़ा मेहनत का सफर होता है, तो वो एफबीआई के सफर ने मेरे उस मेहनत के सफर को बहुत बाईपास कर दिया। थिंग्स स्टार्टेड, और चूंकि स्ट्रीट नॉलेज थी और मुझे इन कामों की समझ थी, तो आई गॉट फास्ट फॉरवर्ड टू दैट ट्रैक, जो बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होता। अब, और उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा था, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे। अगर पता होता तो शायद आई मेड अ डिफरेंट चॉइस, लेकिन मुझे पता नहीं था वर वेयर आई एम गेटिंग इनटू। ये कोई स्क्रिप्ट तो मुझे लिखा हुआ नहीं मिला था। इट आई जस्ट जंप इनटू द ओशन। तो कूदने के बाद पता चला कि पानी कितना ठंडा और कितना गहरा है। तो खैर, इट डिडंट बॉदर मी जब तक ये मामला दहशतगर्दी, क्रिमिनल और उस तक जब तक थे। मुझे उस वक्त तक कुछ ऐसा ये कहिए कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, लोगों को एक बात बहुत पता होनी चाहिए कि जो खबरें लोग देखते या सुनते हैं चंद किरदारों के बारे में, उनके साथ रहा हूं। जब आपको उनका असली चेहरा पता चल जाता है कि वो कितना नुकसान दे रहा है इंसानियत के लिए, माशरे के लिए और आपके लोगों के लिए, तो उस वक्त उसको हर्ट करते हुए या उसको जेल में डालते हुए या उसको इंसाफ के कटहरे में लाते हुए मुझे कोई रिग्रेट या मेरे दिल में कोई कोई ऐसी चीज नहीं है। ये मामला जब शुरू हुआ,
जब मामला पाकिस्तान और उसकी सियासत की तरफ आया। मैंने कभी, ये मेरा पहला पाकिस्तान का केस था। सारी जिंदगी जितना मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं इराक, लीबिया, सूडान, केनिया, थाईलैंड, मलेशिया, आई मीन मेरा ख्याल है मैं अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो 15 मिनट लगेंगे। तो ये वो चंद खास जगह, खास खास हैं जहां मैंने एग्जैक्टली, सीरिया ऑफ कोर्स, जहां मैंने काम किया, बेस्ड आउट ऑफ दुबई था। तो ये सब काम करने के बाद जब मुझे इन्होंने एक मोल्ड करके पाकिस्तान की तरफ लाना चाहा, क्योंकि जबान मेरी जो है वो जाहिर बात है, मैं जबान भी बोलता हूँ और माहौल से वाकिफ हूँ, सियासत से करीब रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से, पाकिस्तान वालों से बहुत डील किया। तो जब ये पाकिस्तान का केस आया, उस वक्त उन्होंने मुझे सच तो नहीं बताया था, क्योंकि ये एफबीआई कोई नॉर्मली किसी को बगैर एनालाइज किए नहीं लेती। दे आर एनालिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे एनालाइज यू। आपकी फाइल कम से कम इतनी मोटी होती है जिसमें वो हर आपका एक्ट, हर चीज मॉनिटर होती है, जाहिर सारी जिंदगी, ऑन दे नो। तो मेरी जिंदगी में दो चीजें मैंने, जब उन्होंने मुझे पूछा कि डूज एंड डोंट्स, मेरे डूज में तो शायद कोई इतना ज्यादा नफी नहीं थी, लेकिन मेरे डोंट्स में मैंने दो चीजें कही थी, मोसाद और रॉ। मैं इंडिया और मोसाद, क्योंकि मुझे बहुत सी दफा ऐसा किया, कॉल किया गया कि आप MI6 के साथ काम कीजिए। मैंने ऑस्ट्रेलियन के साथ काम किया, ऑस्ट्रिया में काम किया, कैनेडियन, मेरा ख्याल है सारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो कोलैबोरेट करते थे, तो मैं उसमें उस ऑपरेशंस में था, और मुझे इट डिडंट बॉदर मी, वेरी प्रोफेशनल गाइस। लेकिन मैं दो, जो है वो जमीर का सौदा है मेरे लिए। एक खास इंडिया, मैं बचपन से जो है सुनते और नफरत करते आए हैं उससे, और उसकी वजह है पाकिस्तान का दुश्मन है। और दूसरा रॉ ऑफ कोर्स मुसलमान का दुश्मन, मोसाद जो कि मुसलमान का दुश्मन है, यहूदी है। तो उसकी दो चीजों का मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये दो काम कभी मेरे सामने नहीं लेके आना, एवरीथिंग विल बी ओके, अंडरस्टूड। और ये लोग बहुत ख्याल करते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, जारी बात है। तो जब ये पाकिस्तान वाला मामला हुआ तो उन्होंने मुझे असल हकीकत इस वजह से नहीं बताई कि इनको पता था कि आई विल नॉट डू इट। लेकिन मसला यह था कि दे डिडंट हैव एनीबॉडी एल्स, इनके पास कोई और मौजूद नहीं था। इन्होंने रेमंड डेविस वाले, तो आपने तजुर्बा देखा हुआ है कि इन्होंने जो पाकिस्तान में रेमंड डेविस या अमेरिकन को जो बेचते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी ऑपरेशन में पाकिस्तान में। दे हैव टू हैव समबडी हु ब्लेंड इन एंड डू द लोकल के साथ काम कर सके। तो मुझसे वो जब इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि डोज जो है ना, जब स्टेरॉइड दी जाती है तो वो छोटे छोटे डोज से शुरू करते हैं। तो इन्होंने मुझे वही किया कि वो उन्होंने 1 ml से शुरू किया, 2 ml, 3 ml। तो जब बात 5-6 ml पे आ गई, जब मुझे बर्दाश्त से बाहर, मैं चौंक के खड़ा, यार ये क्या शुरू हो गया। तो उस वक्त आई पूरा ब्रेक टू इट, और उस वक्त मेरा इख्तलाफ वहां शुरू हुआ, वो FATF वाला मामला। वो बहुत बिल्कुल एंड द केस, जब मुझे इन्होंने, एक हियरिंग होती है यहाँ पर, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की हियरिंग होती है, हर दो चीजें होती हैं जब FBI केस करती है। बड़े केसेस में जब मुल्कों के मामला होते हैं तो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हियरिंग होती है। एक मामला ये होता है कि ग्रैंड ज्यूरी होती है, आपको ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई करना पड़ता है। जब जाबिर मोती वाला जब अरेस्ट हुए तो मुझे कहा कि ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई, अगर मैं ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई कर देता तो जाबिर मोती वालों को एक्सट्राडिट करके वो यहां ले आते। तो जब मुझे इन कामों के लिए उन्होंने फाइनल मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में बुलाया, वो असिस्टेंट US अटॉर्नी के ऑफिस में होती है मीटिंग, ASUSA कहते हैं उसको। तो उन्होंने, जब वो पहले प्रिलिमिनरी मीटिंग करते हैं आपको ग्रैंड ज्यूरी में ले आने से पहले, दे हैव टू ब्रीफ यू एंड यू हैव टू टेल देम, दे प्ले द रिकॉर्डिंग्स, जो आपकी पुरानी सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग है, दे प्ले इट ऑल, फाइल खोल के दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट, बिकॉज पुराना काम है, यू बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, सो दे हैव टू शो इट टू यू। सो जब उन्होंने वो सब चीजें, रिफ्रेश योर मेमोरी और सब चीज दिखाई, तो उसमें जो उन्होंने वो, मैंने लीक्स देखे, लीक्स क्या, वो जो पैसेजेस देखे, तो उसमें जब मुझे पैसेज भी FATF के भी, वो मेरा एंटीना जब खड़ा हुआ, तो उस वक्त असिस्टेंट US अटॉर्नी के ऑफिस में जाहिर बात है एजेंट बैठा होता है, आपके लीक्स बैठे होते हैं, आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं, इट्स लाइक अ बिग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसके लिए सिक्योरिटी क्लियर। तो मैं, मेरे दिल में और दिमाग में दो अलग चीज, यार मैंने कहा ये तो मैंने किया है, जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस तो मैंने क्रिएट की है, मैंने कवर किया, लेकिन मैंने इस काम के लिए नहीं की। अब हाउ कैन आई से टू द 15 पीपल कि यार व्हाट आर यू गाइस डूइंग। तो मैंने जब उसमें अपने एजेंट, जो मेरा जो सुपरवाइजर होता है, उसको मैं बाहर लेके गया और फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बिगनिंग, तो आप नहीं करते, तो नाउ यू आर इन। तो वो ये समझ रहा था कि दाई बात है, आई हैव वेरी लेविश लाइफस्टाइल, पैसा, गाड़ियां, सब चीज। तो उनको ये ट्रैवल ऑफ कोर्स, तो उनको ये था कि विग, भाई पैसा तो अमेरिका को मसला नहीं है ना आपको देने में। उन्होंने कहा मतलब विल ऑफर यू मोर मनी, तो उसने प्राइस टैग में जीरो बढ़ाना शुरू कर दिए। पर मैं उसको नहीं, तो दैट वाज, दे कुडंट अंडरस्टैंड के
आई कुडंट सेल दैट वन। ये वो मंजर नहीं था जो मैं बेच पाता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक थे। तो वो एफएटीएफ का मामले के साथ साथ उन्होंने जो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट जब कहा कि आईएसआई जो है वो इन सब कामों में, जो आप जो डी कंपनी का केस कर रहे थे, आप उसमें लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स कि डी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डी कंपनी को आईएसआई जो है वो उनकी अम्ब्रेला के अंडर रहता है, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दिस, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दैट। उसके अलावा स्मगलिंग नेटवर्क, हवाला नेटवर्क आपकी आईएसआई चलाती है, हेरोइन स्मगलिंग आपकी आईएसआई करती है, आर्म स्मगलिंग पाकिस्तान से आईएसआई करती है। ये सारे पैसेजेस लिखे हुए थे। देन दे हैड अ सेपरेट पैसेज ऑफ लश्कर तैयबा हरकतुल मुजाहिदीन हाफिज सईद साहब का, कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो आईएसआई के साथ है, और वो अनदर अम्ब्रेला, कि आईएसआई जो है वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है। अगर आईएसआई या पाकिस्तानी फौज आपके टेररिस्ट को हार्बर या प्रोटेक्शन देती है, तो दैट इज अ टेररिस्ट कंट्री, यानी आप, यू आर क्लासिफाइड एज अ टेररिस्ट स्टेट। अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो एफएटीएफ के लिए दिस इज अ ग्राउंड फॉर ब्लैक लिस्टिंग। एंड देन व्हेन आई सॉ द गाइज फ्रॉम एफएटीएफ इन ऑफिस, वो दो जेंटलमैन, आई रिमेंबर क्लियरली, आई नेवर फॉरगेट, हम लोग थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं, दिस इज हाउ वी ड्रेस। वो लोग सूट्स पहनते हैं ना, तो वो बैंकर्स हैं। सो व्हेन आई सॉ देम, तो वो थोड़ा सा आपको अजब भी लगा कि ये आप कैजुअल मीटिंग में दो सूट वाले बैठे हुए। सो आई पॉइंट फिंगर। मैं यूजुअली पूछता नहीं हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज पीपल एनएसएस से होते हैं, सीआईए से होते हैं, एमआई6 से होते हैं, यू डोंट आस्क क्वेश्चन, इसमें एक असूल होता है। बट व्हेन यू सी सूट्स एंड समबडी वेयरिंग डार्क ग्लासेस, तो देन यू लाइक वो ये कौन है बाबा? तो उन्होंने बताया कि दिस गाइज आर फ्रॉम एफएटीएफ। अब इतनी अकल तो मुझे है कि वो एफएटीएफ इस इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग में या यूएस अटॉर्नी की मीटिंग में क्या कर रहा है। दे हैव देयर एंगल, दे हैव देयर फाइल, दे वर रीडिंग, दे वर मार्किंग, दे वर रिकॉर्डिंग। सो देन इट गॉट टू मी कि यार, ये मामला जो मैंने सोचा था या जिन्होंने बताया था उससे बहुत बड़ा है, एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू गो थ्रू विद इट। आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। सो वहां फुल स्टॉप लगा, और उसके बाद जो जेल के और अरेस्ट के मामला हुए। अमेरिकन एक अटॉर्नी जनरल था जिसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां भी बेच देते हैं। आपको भी एब्सोल्युटली। ऑफर की गई, आपके लिए भी जीरो बढ़ाए गए, आपको भी वो लेविश लाइफस्टाइल को मजीद बढ़ाने की ऑफर्स की गई, आप नहीं बिके। पाकिस्तान में आपने चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ ये जिक्र भी किया कि बहुत से लोगों को आपने पैसे दिए हैं, बहुत से लोग बिकते रहे। कौन लोग थे सर जो बेचते रहे अपना आप? देखें, इसके लिए थोड़ा सा मैं तमहीद बांध देता हूँ या आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सियासतदान या जो आपकी सियासी तंजीमें हैं, इसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम नॉट ब्रेकिंग एनी न्यूज के उनको अमेरिका अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका भी करता है, ब्रिटेन भी करता है, इंडिया भी करता है। जिसका जिसकी मोनोपोली है और जिसका इंटरेस्ट है हमारे रीजन में, खित्ते में, लोग पूछते हैं व्हाट इज इन पाकिस्तान, क्या ऐसी वजह है। तो ये बहुत थोड़ी सी बारीक बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक इंटेलिजेंस एजेंट के व्यू से जो मैं जानता हूं, यानी मेरा जो जो ये इट्स नॉट कोई मैंने एनालाइज नहीं किया है, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम व्हाट द वर्क आई डिड, कि जिस पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी खुसूसियत उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। हमारी जो जोग्राफी है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक बॉर्डर इंडिया के साथ है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, ट्रबल रीजन, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, इंटरेस्ट रीजन, एंड देन वी हैव द वार्म वाटर्स। हमारे पास पोर्ट है, वी सिट्स क्लोज टू इक्वेटर, हम लोग नीचे इतने करीब बैठते हैं। अगर आप नक्शे में देखिए, ऑन एक्सेसिबल टू यूएई, मिडल ईस्ट, वी आर सिट इन द मिडल ऑफ एवरीवेयर। सो वी आर अ हैपनिंग प्लेस। दो चीजें, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, ऑफ कोर्स। हम हीरोइन की जो प्रोडक्शन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो अफगानिस्तान से आती है वो पाकिस्तान के बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। जो लैंड राउट जाता है ईरान से लेके तुर्की से लेके उसके बाद यूरोप तक, जो जो वाया लैंड राउट जाती है, वो हेरोइन वो पाकिस्तान के थ्रू जाती है। तो उसके अलावा जो फ्लाइट्स और ये सारी चीजें होती है अफगानिस्तान से, यू कैन नॉट फ्लाइट आउट, यू फ्लाइट थ्रू फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा जो और अदर चीजों की स्मगलिंग होती है। तो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन प्लेज अ बिग रोल इन होल दिस थिंग। तो उसके लिए आपको शहरों में, सियासी जमातों में अपने मफादात चाहिए होते हैं, जिन कंट्रियों का इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एन आइडिया, आपकी एक एजेंसी है जो बहुत से लोग शायद ना जानते हैं, उसको कहते हैं एएनएफ, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, एएनएफ कहलाती है वो। उसकी फंडिंग 100% अमेरिकन करता है। उसकी फंडिंग, इक्विपमेंट सब अमेरिका से होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को उसके मफादात चाहिए, क्योंकि अगर वो, दे कैंट रिलाई ऑन एफआईए और कोई और एजेंसी आपके पास नहीं है। जैसे अमेरिका में डीई है, वैसे आपके पास पाकिस्तान में एएनएफ है। एएनएफ कोलैबोरेट करती है अमेरिकन के साथ, क्योंकि हेरोइन स्मगलिंग इज अ बिग इशू फॉर अमेरिकन। तो वो क्या करते हैं? दे फंड इट, दे कंट्रोल इट, दे प्रोग्राम इट, दे प्रोवाइड द इक्विपमेंट एज वेल।
People don't know that. अच्छा जी, that is there is a reason I mentioned it. ये हो गया आपका एक लीगल लॉ एनफोर्समेंट वाली साइड। जब जब आपकी जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म सो कॉल जब चल रही थी, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना एलाय कहा। उस वक्त वो आईएसआई के साथ या पाकिस्तानी फौज के साथ तो काम कर ही रही थी, बट दे नीडेड इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान पे अमेरिका ने ट्रस्ट नहीं किया, कोई भी नहीं करता। पाकिस्तान पे अमेरिका ने भी ट्रस्ट नहीं किया। तो इसी तरह से जब इंडिया को कोई चीज पाकिस्तान में करवानी होती है, या वहां पर जैसे कश्मीर में पाकिस्तान कहते हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस है, और वो सारा जो है वो झगड़ा फड्डा जो है वो वहां करवाते हैं। सो इन रिटेलिएशन, या आसाम में जो कुछ होता है उनके रिटेलिएशन में इंडिया पाकिस्तान में करवाता है। हाउ दैट गेट डन? दैट डन थ्रू दैट, ये आपके पॉलिटिशियंस के थ्रू होता है, एक सियासी जमात के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एग्जैक्टली, वो एमक्यूएम के थ्रू होता है। That is the guy, Altaf Hussain was the guy who was taking money. This is not something speculation या नहीं है. This is the intelligence report coming from America. I mean, he was a hired gun. उसने अमेरिकन को भी कांटेक्ट किया था, उसने ब्रिट्स को भी कांटेक्ट किया था, उसने इंडियन को भी कांटेक्ट किया। ही वॉज टेकिंग मनी फ्रॉम एवरीबडी एंड एनीबडी टू स्टार्ट केओस इन कराची। वो क्या कर, कराची बंद कर दो, स्ट्राइक कर दो, हंगामे कर दो। दिस इट वॉज ऑन बिहाफ, किसी के बेनिफिट के लिए, किसी के एजेंडे के लिए काम। दैट इज वन थिंग, ये इंडियन एंगल है से। अच्छा, अमेरिका का बहुत ब्रॉडर इंटरेस्ट है आपके मुल्क में, फॉर सेम एग्जैक्ट रीजन दे वांट टू कंट्रोल, एंड अमेरिका करता है। और पाकिस्तान है बीन बेसिकली अमेरिकन कॉलोनी। तो जो पॉलिटिशियंस आपके होते हैं, मुझे नाम लेने में कोई, जैसे मैं आपको बड़ी मिसाल, आसमा जहांगीर, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में उनके। और अगर आप उनकी हिस्ट्री या उनका काम देखना शुरू करें तो कभी पाकिस्तान के मफाद में या पाकिस्तान के हक में नहीं था, हमेशा। हुसैन हक्कानी, बहुत बड़ा नाम आपके, डायरेक्ट पेरोल पे, एक होता है पेरोल, एक होता है मुलाकात, वो मैं आपको थोड़ी बाद में वजाहत करता जाऊंगा। हुसैन हक्कानी, ही वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एजेंसी सीआईए के साथ। वो मतलब ऐसा होता है कि ही वॉज टेकिंग इंस्ट्रक्शंस और बाकायदा तौर पे पेमेंट लेते थे। कुछ कुछ आपने जैसे जिक्र किया कि पॉलिटिशियंस के, आपने सुना होगा कि वो उनको एम्बेसी में बुलाते हैं, या एम्बेसी की अगर पार्टी होती है, जो कि ऑफ कोर्स आई हैव अटेंडेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, तो उसमें आपके पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है। वहां वो शराब पी के जो नाचते हैं, वो देखने वाली चीज होती है एक। लेकिन जो खास अल खास होते हैं उनसे मुलाकात पाकिस्तान में नहीं होती। उनसे तो दुबई में मुलाकात होती है, या फिर वो वॉशिंगटन आते हैं, या न्यूयॉर्क में। मेनली ज्यादातर न्यूयॉर्क में होते हैं, उनके लिए होटल बुक होता है, और उनके बाद फिर वहां वहां लड़कियां भी होती हैं, उसके बाद में शराबें भी होती हैं। और वो क्योंकि वी आर द, हम लोग अल्लाह माफ करे, और चीजों को, और मुल्कों के लोग जो आते हैं वो पैसे लेके बिकते हैं, हम सिर्फ लड़की और शराब पे भी बिक जाते हैं भाई। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ शराब और लड़की पे खुश हो जाते हैं, और फिर दे सेल देयर मफादात, और वो डिडंट डू एनीथिंग। जी, नाम बता सकते हाँ, हम, आप मुझे मरवाएंगे, पाकिस्तान आना है मुझे। खैर, I'll say some things. पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नाम, जो कि न्यूयॉर्क आए। मैं खुद मुलाकात भी की है उन लोगों से, और डीलिंग भी की है। I'll go over the names. क्योंकि let me explain, why and what happened. पॉलिटिशियंस आते हैं, और हमारे वाले ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि टेल अस व्हाट यू वांट अस टू डू। एक होता है अमेरिका अप्रोच करता है, कि जैसे अल्ताफ हुसैन को वाज अप्रोच बाय इंडिया, उसको रॉ ने अप्रोच किया था। ही डिडंट अप्रोच, उसने उसकी अप्रोच नहीं थी, अमेरिका ने उसको अप्रोच किया था फॉर व्हाटएवर रीजन। लेकिन इंडिया के लिए जो रॉ के था, दे अप्रोच्ड हिम, दे वांटेड अ केओस इन कराची। सो हमारे वाले जो है वो अमेरिका के पास जाके कि सरकार, वो पावर में आना है सरकार, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं। और चाहे उसमें मौलाना फजलुर रहमान हो या चाहे कोई और हो, से इट लाइक इट इज, तो हाँ, वो। नाम लेंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो हवा में लग रहा है, नाम ले नहीं, सर। मैंने आपको मौलाना फजलुर रहमान, आई मीन आई टोल्ड यू कि मौलाना फजलुर रहमान हो चाहे वो, एंड ये स्लो पॉइजन है, लेट मी गिव इट इन स्लो। अगर मैं एक साथ दे दूंगा तो फिर वो शॉक में आके मर जाता है। लेट इट डू अ लिटिल बिट स्लो पॉइजन, क्यों, ताकि लोगों को बात भी समझ में आए। क्योंकि अगर आई स्टार्ट थ्रोइंग नेम्स विदाउट व्हाई, तो देन देयर इज नॉट गोना बी अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे मौलाना फजलुर रहमान, उनके अपने मफादात है, ही वांट्स टू बी इन पावर ऑलवेज। उनको उनको हमेशा से उनका ख्वाब है, चाहे काबिलियत नहीं है लेकिन उनको पावर में आना है। तो मौलाना साहब को जो
ख्वाब है, वो ख्वाब को उनको पता है कि इट कैन बी डन ओनली विद अमेरिका के साथ, जो वो अ, हाथ मिला के तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हाथ बराबरी के आदमी से मिलाता है, पैर छू के माना कहना चाहिए कि वो पैर छू के ही होता है ऐसा। सो मौलाना फजलुर रहमान ने जो ही इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, ही इज अ फ्रीक्वेंट, उनके लोग अमूमन मुलाकात भी रहती है अमेरिकन के साथ, क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है या जब भी आपके मुल्क में रजीम चेंज होने की बात होती है, देन इट थिंग्स स्टार्ट हीटिंग अप। तो जैसे मौलाना का नाम लिया, वो उनको इक़्तिदार में आना है, और हर एक मफाद है, कुछ को पैसा चाहिए, कुछ को इक़्तिदार चाहिए। बेनजीर भुट्टो, मैंने काम किया, आई यूज्ड टू बी इन, यू नो, ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक बिहार पीएसएफ के साथ रहा है, मैंने वक्त गुजारा है एक पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन जब मैं इस साइड आया फेंस की, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डिडंट कम विद अपने कंसेंट से या किसी और के कंसेंट से नहीं आई थी, शी कम विद अमेरिकन कंसेंट, और उसके लिए फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आई विल शट डाउन। जैसे मोहतरमा की जो एक उन्होंने जो एक चीज डील ऑफर ये की थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, she'll put a full stop to it. She offered it कि गेट मी इन, मुझे आप ले आइए, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट कर देंगे, क्योंकि अमेरिका का कंसर्न ऑलवेज हैव बीन कि भाई दे डोंट वांट इट। तो इट्स अ गिव एंड टेक वर्ल्ड, यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। लिहाजा बेनजीर भुट्टो, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है दुबई के अलावा शी वॉज, आई मीन अगर किसी सियासतदान ने बहुत ज्यादा मुलाकात, अगर हम लोग नंबर देखना शुरू करें, तो आई थिंक बेनजीर इज द वन हु हैव बीन द लॉन्गेस्ट वन इन दिस राउंड, के जिनकी जिनकी मुलाकातें, और वो ये एम्बेसडर से शुरू होती हैं जी, और आपके लीगेट से जाकर उसके बाद फिर वॉशिंगटन में देन दे स्टार्ट मीटिंग द गाइज, व्हाट वी कॉल द सूट्स। सो बेनजीर ऑफ कोर्स हैव बीन इन दैट सेम सर्कल। ना सिर्फ ऊपर के लोग, बल्कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्टी में केओस चाहिए, गुलाम मुस्तफा खर, he wanted to deviate from the party, so वो क्या करते हैं, they're gonna make a side deal जी। of course nobody know गुलाम मुस्तफा, मतलब अमेरिका में who is गुलाम मुस्तफा, who cares who गुलाम मुस्तफा का। so खर साहब आके कहेंगे कि I'm deviating from, you want to start a chaos in that party, I'm deviating, कि उनको अपना बनाना है या अपना कुछ करना है, he want his own benefit। तो ऐसा भी होता है कि ऐसा हुआ है कि लोग आके कहते हैं कि हमें डिविएट होना है या विल वर्क ऑन योर बेनिफिट इन दिस पार्टी। वो तो कर रहे हैं, जो आपने तो लीडर को तो ले लिया से बेगम से, बीबी से तो आपकी बातचीत है, बट इफ यू वांट समथिंग एल्स वी विल इन्फॉर्म यू कि अंदर पार्टी में क्या हो रहा है, सो गिव अस समथिंग, सो विल इन्फॉर्म यू हमारी पार्टी में। सो एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अमेरिका क्या होता है, हिल बाय फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो देख सी कि किस कौन ज्यादा फायदेमंद है। तो खर साहब का जैसे आपको बताया कि जब वो अलग हो रहे थे, तो ही हैड बेनिफिट्स, उनको अपना चाहिए था। अ, और अगर एक नाम मैं ले लेता हूं, आपके एक्स मार्शल वाले, खैर, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया, पैसे के सूटकेस, आई मीन डॉलर्स के सूटकेस लेते थे, जो आपकी वॉर ऑन टेरर थी, असल में इट वाज डन इन दिस वे, एज आई विटनेस्ड, कि उसके लिए जो पैसा या फंडिंग होती थी, वो फंडिंग आपकी चॉइस है, आप मुल्क के सरबराह हैं, विल गिव इट टू यू और वी गोना गिव इट टू द कंट्री, ये आपकी चॉइस है। आप कहेंगे तो वील गो थ्रू द लीगल फंड्स, जो कि पाकिस्तान को इमदाद की सूरत में मिलते हैं। दो तरह की एड होती है आपकी, एक तो सियासी तौर पे जो मिलती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पाकिस्तान एड, एक होती है आपकी मिलिट्री एड, दो तरह की एड मिलती है। फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो था, उन्होंने थर्ड एड शुरू कर दी थी, वो थी पर्सनल एड, और ही स्टार्ट टेकिंग कैश इन सूटकेस, आपके आई एम गिविंग इट टू यू टू डू अ जॉब। अब आपकी चॉइस है, हाउ डू यू वांट इट, आपको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, या मुल्क के लिए चाहिए, तो ये तो आपकी चॉइस है। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि ना, हमें दे दीजिए, आई टेक इट। एंड वो जो वॉर ऑन टेरर में, अगर सिर्फ मैं इतना बता दूं कि पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते, अगर जितना पैसा मुशर्रफ साहब ने पर्सनली लिया उस वॉर ऑन टेरर के लिए, वो शायद आज पाकिस्तान के ये हालात, तो क्या पाकिस्तान के हालात दुनिया के बहुत मुल्कों से बेहतर होते। आज हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं इकोनॉमी में, आज हम इथियोपिया से भी बुरे मुल्क में हैं, हमारे यहाँ कोई भी। सो जो जितना पैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया वॉर ऑन टेरर में, ही टुक इट अपने लिए लिया उसने, ही टुक इट पर्सनल, उसके अपने अकाउंट्स में गया उसने, यानी उसको इतनी हवस थी कि उसको अकाउंट्स से तो खैर, ही वांटेड सूटकेसेस ऑफ डॉलर जो फ्लाई करते थे दुबई,
और ही टुक द मनी वॉर एंड टेरर के नाम पर। जो पाकिस्तान से जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग अलकायदा के या कुछ अलकायदा के जिसमें नहीं भी थे, जिनको सिर्फ दे दिया गया, जैसे मिसाल के तौर पर आफिया सिद्दीकी का वाकया बहुत मशहूर है, लोग सवाल भी करते हैं। तो आफिया सिद्दीकी का सौदा फ्री में नहीं हुआ था। आफिया सिद्दीकी की प्राइस थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट गॉट पेस फॉर आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी के लिए 10 मिलियन, इफ आई कुड, $10 million, दैट वाज आफिया सिद्दीकी की हेड प्राइस। ये पे किया है। अबू जुबैदा के लिए $3 मिलियन पे किया है। खालिद शेख मोहम्मद के लिए $12 मिलियन पे किया। दिस इज द प्राइस पाकिस्तान। लेकिन ये किसी की मुल्क के मफाद में नहीं गया। इट गोज इन पीपल्स पॉकेट। ठीक है। तो अब मौजूदा जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इस वक्त गवर्नमेंट कर रहे हैं या इस वक्त जो एक्टिव हैं, इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो जिनको आपने डील किया या जो इस वक्त पेरोल में हैं? मैंने पीएमएलएन के साथ डील किया, आपकी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ। ये जब लोग इनके लोग पाकिस्तान एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में, ये दोनों जगह होता है। इस्लामाबाद में भी होता है, ये कराची कौंसलेट में भी होती है मुलाकातें, दोनों जगह होती है। पीपल थिंक कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नहीं। जो कराची में जो अमेरिकन कौंसलेट है, वो ऑल्सो आपका एक जो यहाँ पे मुलाकातें भी होती हैं, देयर इज मीटिंग रूम्स, एंड वहां पे भी अरेंजमेंट मौजूद है। पीएमएलएन के लोग, जब ये मामला इमरान खान साहब का चल रहा था, उससे पहले भी, तो देवर फ्रीक्वेंट विजिटर। मैं तफरीक नहीं करूंगा, जाहिर बात है, जितना गंदा हमारा माहौल है या जितनी गंदी पॉलिटिक्स है, सो उसमें जैसे जितनी जितनी पीपल्स पार्टी ज्यादा इन्वॉल्व है, उतनी ही ज्यादा पीएमएल एम भी इन्वॉल्व, क्योंकि दे ऑल वांट समथिंग ना, उनको सब कुछ, उनको कुछ चाहिए। और वो कैसे मिलता है, हु कंट्रोल्स इट, दैट अमेरिका डज। सो पीएमएलएन के लोग अमूमन राब्ते में भी रहते हैं, दे गेट द डायरेक्शंस। और एक लेट मी पुट इन अ नटशेल, आपके पाकिस्तान या हमारे पाकिस्तान में ये कोई भी गवर्नमेंट आ नहीं सकती। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और आती है तो बहुत जल्दी चली, अगर प्रेशर से ये किसी फ्लूक में आ भी जाती है ना, और या वो अपने इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, यू प्रॉमिस समथिंग विच इज हमारी एक खास बुरी आदत है कि हम प्रॉमिस कर लेते हैं, उसके बाद वी कुडंट डू इट। लाइक सर बेनजीर साहबा ने जब प्रॉमिस किया कि शी गोना पुट अ हॉल्ट टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके इख्तियार में नहीं था, क्योंकि इट वाज हैंडल्ड बाय द मिलिट्री रिजीम। आपकी आर्मी जो थी वो उसको कंट्रोल करती थी। शी कुडंट पुट दैट ऑन अ टेबल। शी प्रॉमिस इट, उन्होंने वादा तो कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ? आई मीन, शी हैड टू लीव, शी हैड टू गो थ्रू ट्रबल्स। सो वो जो चीजें शुरू हो जाती हैं, आप सोचते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन, व्हाट हैपेंड टू हिम? आई मीन, आपने देखा कि उनके साथ जो परेशानी, ही प्रॉमिस समथिंग, ही टुक इट, ही कुडंट डिलीवर। व्हेन यू डोंट डिलीवर, यू गोना गेट द बैक स्लैप टू। नून लीग के कौन कौन से लोग थे सर जिनके साथ आपने डील किया? ये नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, नून के लोगों का। uh, वजह? उसकी वजह है, उसकी उसकी वजह बताता हूं। नून अभी इख्तदार में है, एंड I'll say honestly how it is, अभी इख्तदार में है, एंड सीम लाइक दैट they're gonna be in इख्तदार फॉर अ while। आई मीन, जैसी हवा चल रही है, जहां तक मुझे समझ है पाकिस्तान के माहौल की, और मुझे अभी पाकिस्तान आना है, तो दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर करना, मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मेरे पास चॉइस होती तो शायद मैं आपको पूरा एक नो सब पंडोरा बॉक्स खोल के, और मैं जाके साउथ अफ्रीका में रहना शुरू कर देता। लेकिन मेरे पास ये चॉइस, ये लग्जरी नहीं है। आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो अभी अगर इक्तदार वाली पार्टी का मैं आपके सामने जो है वो लोगों के नाम लेके और उनकी मीटिंग जगह या मूव इन पे किया, जो कराची शेरेटन था, या जो उसके मीटिंगों के किस्से सुनाना शुरू कर दूं, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम बैक टू पाकिस्तान। पीपल्स और पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने किस किस को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी के आपके एक अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे कहता हूँ कि हमको टाइटल बता चुका, तो पीपल स्मार्ट इनफ टू डू इट, एंड देयर बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। पीपल्स पार्टी के आपके बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर होते हैं, जो मेन एडवाइजर है। आई हैव डेल्ट विद हिम ऑन माय ओन, एंड आई हैव हैंड हिम सम बात थिंग्स। क्या ली उनसे पैसे देकर?
मेरा काम, प्रॉमिस वो गोरे के साथ करते थे, पैसे मुझसे लेते थे। तो मेरा काम था डिलीवर करना। प्रॉमिस जो था वो प्रॉमिस, वो मेरा, दैट्स कहते हैं, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दैट्स अबव माय पे ग्रेड। दैट्स नॉट माय, आई एम नॉट द गाय, आई एम नॉट गोना मेक अप के, ओ यू नो, देवर, दैट्स नॉट मी। मेरा काम था डर्टी लॉन्ड्री।